जो फीमेल्स है वो अपने राइट्स आंदोलन करके नहीं चाहते हैं। हम अपनी जगह चाहते हैं कि हमारी ये राइट्स है हमको दे दो। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो मेल हो वो हमें मदद करे। हम लोग अकेला आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हमको उनका भी असिस्टेंस चाहिए, सहयोगिता चाहिए। एंड ये परिवार से स्टार्ट हो सकती है। अगर हम फैमिली से मेल एंड फीमेल जेंडर बायस ना करें, अगर हम उसका जो अधिकार है लैंड राइट्स पे वो दे दे और जो शिक्षा में हो वो दे दे, तब तो एक माँ उसका भी बेटा और बेटियों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो ये फैमिली से स्टार्ट होने चाहिए। एंड किसी भी रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं बोला है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और देश विदेश के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस मौके पर शिक्षक बांग्लादेश और नेपाल से आए हैं, रौनक, आरा और ब्रेंद जी। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पहली बार बांग्लादेश से मैडम आप आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको भागलपुर? बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ जो पीपल है बहुत ही कॉर्डियल है, अपना लिया है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो फेमस फॉर सिल्क एंड आम के लिए फेमस है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पानी पूरी खाया, लंग लती का जो फेमस फूड्स है फूड टूरिज़म में, सब मिल के मुझे बहुत अच्छी लगी। विशेष ये यूनिवर्सिटी का जो रिसेप्शन था, वो उनका जो संगीत, वो बोल रहे थे कि आंसुओं से पाँव धो दे। कितना सुशील विचार, कितना हार्ट टचिंग है कि एक गाना से अपना अनुभूति वो प्रकाश कर रहे हैं। तो यही से समझ आई कि यहाँ का संस्कृति बहुत ही उन्नत है, यहाँ का मानविकता, यहाँ का विचार बहुत अच्छी है। और वैसे ही तो ये हिस्टोरिकली बहुत ही समृद्ध है। सो बिहार जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला, यह रविंद्र भवन है जहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि लिखा था। तो हिस्टोरिकली तो बहुत ही डेवलप है, और जो शिक्षक है उनको आना चाहिए कि ये तो प्राचीन यूनिवर्सिटी का ही शहर है। मैडम, आप जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट में आप सेमिनार में शिरकत करने के लिए आए हैं। हम एजुकेशन के माध्यम ही ये इग्नोरेंस दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू आपको। तो इस वक्त नेपाल से भी आए हैं शिक्षक, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज इंटरनेशनल सेमिनार में आए हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि क्योंकि जिस तरह से एक जो थीम रखा हुआ है इस कॉन्फ्रेंस का, उस थीम के हिसाब से अभी जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हमें ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि जिस तरह से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों की धारणाएं हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा है। और हमारे सार्क कंट्री जितने भी हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और जितने भी यहाँ के ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है। वो कुछ रिसर्च भी ऐसा कहते हैं। तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम क्योंकि महिलाओं में टॉलरेंस कैपेसिटी पुरुषों की अपेक्षा कंपैरेटिवली अच्छी रहती है, हमें इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ जैसे घर के बाहर काम करने में, जिस तरह की अभी भी एक प्रकार की हमारी परंपरागत जो सोच है, हाँ उसमें क्योंकि पहले जब हमारी जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का उच्च स्थान दिया गया था। क्योंकि जैसे अगर हम सोक्रेट्स को भी देखें तो उसमें भी कहा गया है कि सोक्रेट्स ने कहा है कि महिलाओं का केंद्र सेंटर जो है घर होना चाहिए, क्योंकि घर में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो बड़ी होती हैं, पलती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन को अगर हम प्रॉपर तरीके से केयर करेंगे तो देश अच्छा बनेगा। तो इसलिए नारी सर्वत्र पूज्यते के जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। लेकिन अब परिस्थिति, क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ ही साथ हम लोगों को मतलब कि समय तो डायनामिक है, डायनामिक सिचुएशन के साथ साथ हमें भी चेंज
होना पड़ेगा। जैसे अभी इक्वालिटी की बात आ रही है तो दोनों को मिल के काम करना चाहिए। जैसे दोनों घर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम में जाते हैं तो शाम को हमारे यहाँ पर जो भी मैंने देखा है पिछले कुछ क्योंकि मैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में ही काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर ये प्रैक्टिस है। तो दोनों काम से आते हैं, थकान तो दोनों को लगी रहती है, लेकिन पुरुष जो है कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ले लेते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो वहाँ पर ये कहेंगे कि भाई मतलब कि किचन का काम महिला को करना है और बच्चों का रेख देख भी करना है और घर का काम भी करना है, उसके बाद ऑफिस भी मतलब कि करना है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को जो सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोसाइटी में मतलब कि कभी कभी जो इमोशनल सपोर्ट परिवार से चाहिए वो परिवार से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो उनकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ा हुआ है। तो उसको कम करने के लिए हमें मेंटल हेल्थ लिटरेसी पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ जिस तरह से हम परिवार एक यूनिट के रूप में है, उसी तरह से हमें मानसिक रूप से भी एक यूनिट के रूप में काम करना पड़ेगा। जैसे महिलाओं को कोई दुख मतलब कि तकलीफ़ है या नहीं है, क्योंकि घर के मेल मेंबर को पूछना चाहिए, उनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं।